हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम वन प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जिसमें हमारा पहला न्यूमेरिकल दिया है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा 3x - 4y = -7 और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स 5x - 2y = 0। अब ग्राफिकल मेथड में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसमें हमें करना क्या होता है कि हमें सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना होता है। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी ये जो हमने बनाया है वैल्यू ऑफ x एंड y, इसे ही हमें क्या करना है फाइंड करना होता है। फिर उसे हमें क्या करना होता है, एक ग्राफ पे हम उसको प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हम दोनों लाइन को ड्रॉ करते हैं और दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस वही पॉइंट हमारा क्या होता है, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ये हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इतना सीख लिया है। तो अब देखिए इसमें क्या है, हमें क्या करना होता है, चाहे x का वैल्यू और चाहे y का वैल्यू हमें क्या करना, खुद से एज्यूम करना होता है। मैंने आपको ये बताया था कि हमें क्या करना होता है, चाहे x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू अब खुद से हमें एज्यूम करना होता है और एक वैल्यू खुद से एज्यूम करेंगे और दूसरे का वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। अभी तक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप x का वैल्यू तीन वैल्यू ले लिया करो, -1 0 1 और फिर चौथा वैल्यू y का लिया करो 0 ना। वो मैंने कब बताया था, जब हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड नहीं हुआ करता था या फिर नॉर्मली सॉल्व कर लेते थे। लेकिन इस न्यूमेरिकल में क्या है फ्रेंड्स, x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, y के साथ 4 मल्टीप्लाइड, दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है हमारा -7 आ रहा है। तो इस तरीके से हमें देखना है कि क्या क्या वैल्यूज को अब हमें क्या करना है, x के वैल्यूज को पुट करना है। x के वैल्यूज को हम पुट करते हैं और x के वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, y के वैल्यूज को फाइंड करते हैं और फिर वही y का वैल्यू हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। यहाँ पे x का वैल्यू कुछ रखेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे, फिर x का वैल्यू कुछ रखेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से हम क्या करते थे, खुद से एज्यूम करते हैं और खुद से एज्यूम करने के बाद क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग दूसरे वाले वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं और वही वैल्यू फिर क्या करते हैं, ग्राफ में हम प्लॉट कर देते हैं। अभी तक हमने ये सीखा था। तो देख लेते हैं इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, x का वैल्यू ले रहे हैं -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे कहीं आप सॉल्व कर लिया करो, सॉल्व कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपके गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब x का वैल्यू ने क्या रखा, -1, तो क्या हो जाएगा हमारा, इफ x का वैल्यू क्या रखते हैं -1, क्या हो जाएगा हमारा 3 × 1 -4y = -7। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, -3 - 4y = -7। -3 उस साइड भेज दो, क्या आएगा हमारा -4y = -7, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी +3 = -4y = कितना आएगा, ये -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, यानी y = क्या होगा 4 × 1 4, यानी y का वैल्यू में कितना मिल गया 1। यानी कि जब x का वैल्यू -1 है, जब x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू कितना है, 1 है। यानी एक ऑर्डर पेयर में मिल गया -1 x का वैल्यू और y का वैल्यू 1। ओके, अब अगर हम दूसरे केस में करें फ्रेंड्स, दूसरे केस में अगर हम x का वैल्यू 0 ले रहे हैं, देखो अगर हम 0 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम 0 ले रहे हैं 3 × 0 - 4y = -7, ये 0 हो गया, मिला कितना हमें -4y = -7। इसको क्या इंटरसेक्ट करें तो y में क्या मिलेगा 7/4 मिल जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा हमारा, देखो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 को 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, 3 मिला, हमें डेसिमल पॉइंट में लिया, 0 लिया, 4 7 जा 28, 2 मिला, 4 5 जा, यानी कितना मिलेगा हमें फ्रेंड्स 1.75। यानी कि ये वैल्यू थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट में आ रहा है और हमारा उसमें हमने पॉइंट से नहीं सीखा, तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे वैल्यू की तरफ मूव करते हैं, यानी कि हम 0 नहीं लेते हैं। अगर हमारा क्या आ रहा है, पॉइंट में वैल्यूज आ रहा है तो उसे प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, 0 नहीं लेते हैं, दूसरा कोई वैल्यू ट्राई करते हैं। अगर हम 1 रखें तो देखो 3 1 जा 3, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -10/4 करेंगे तो 2.5। अच्छा 2.5 हम क्या करेंगे, जैसे हम 2.5 को हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, या फिर अगर आपको चाहिए आप 0 से ही इसे प्लॉट करना चाहते हो तो प्लॉट कर सकते हो। अब 0 से जैसे 1.75 आया है हमारा,
1.75। इसको आप ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे, अब मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियोस दूंगा, आपको पता हो जाएगा कि आप जैसे अपॉन में 3 रहा, अपॉन में 2 रहा, अपॉन में 4 रहा, अपॉन में 5 रहा, 6 रहा, इसको कैसे प्लॉट करोगे, इन सब चीजों को भी मैं आपको बता दूंगा। या फिर ऐसा करते हैं इसी वैल्यूज को लेकर सॉल्व कर लेते हैं और मैं उसमें बता देता हूं आपको किस तरीके से प्लॉट करना होगा। ओके, तो सी देख लो, आप ध्यान से देख लो, हमने क्या लिया, x का वैल्यू हमने ले लिया 0, हमने x का वैल्यू 0 ले लिया, तो ये देखो 0 हो गया, मिला के हमें y इक्वल टू मिल गया, कितना मिल गया फ्रेंड्स हमें 7/4। क्या मिला ये 7/4, यानी हमारा वैल्यू क्या मिला 7/4। फिर तीसरा क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, जो अभी तक हम करते आए हैं वही हम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं कर रहे हैं। चलो 3 into 1, क्योंकि x का वैल्यू 1 है, माइनस 4y इक्वल्स टू -7, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3 हो जाएगा, माइनस 4y इक्वल्स टू -7, इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, मिलेगा कितना में 4y इक्वल्स टू -7 माइनस 3, कितना हो जाएगा -4y इक्वल्स टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, मिला कितना में y इक्वल्स टू 10/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8.5, यानी कितना मिला में फ्रेंड्स 2.5 मिल गया, यानी ये वैल्यू में 1,2.5 मिल गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है, अब हम क्या करेंगे y इक्वल टू 0 ले लेंगे, ये तो मैंने बताया है कि हम क्या करेंगे, पहले तीन वैल्यू जो है x के -1 0 1 लेंगे और चौथा वैल्यू क्या करेंगे हम y का 0 ले लेंगे। अब y का वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं तो हमारा फ्रेंड्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो 3x या फिर 0 लेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम 0 रहने दो, आप कोई दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, x का अगर 2 ले तो कितना आएगा 3 2 जा 6, अगर 3 2 जा 6 हो जाएगा हमारा, 3 2 जा 6 उधर जाएगा तो -13/4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, अच्छा -2 लेके देखें तो -2 लेंगे तो -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, -1/4 7/4, हाँ ये चलेगा। हम क्या ले लेते हैं फ्रेंड्स, x का वैल्यू ले लेते हैं -2, हमने क्या किया x का वैल्यू -2 ले लिया, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा 3 into -2 minus 4y equals to -7, 3 2 जा 6 यानी -6 minus 4y equals to -7, ये इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस, -4y equals to -7 plus 6, यानी मिलेगा कितना में -1, इधर क्या है -4y, ये से कैंसिल आउट हो, मिला कितना में फ्रेंड्स y equals to मिल गया 1/4, तो इसको हमने क्या कर लिया 1/4, ठीक। तो मैं क्या मिल गया फ्रेंड्स, ये कुछ वैल्यूज हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा -2,1/4, ये इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। अब दूसरे वाले इक्वेशन देखो फ्रेंड्स क्या दिया है, 5x - 2y = 0। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक बार x का वैल्यू क्या लेंगे -1, फिर क्या लेंगे 0, फिर क्या लेंगे 1, फिर क्या लेंगे अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज कोई भी पुट कर सकते हैं, तो देख लो, चलो हम इसको ले लेते हैं -1 0 1, ये तीन वैल्यूज तो फिक्स, वही वैल्यू जो सब जगह ले रहे हैं वही वैल्यू ले रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखो 5 1 जा 5, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, देखो 5 - 1 यानी 5 into -1 minus 2y equals to 0, इधर -5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मिलेगा कितना देखो -5 minus 2y equals to 0, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मिलेगा कितना में फ्रेंड्स 2y equals to 5 हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस, और y equals to कितना हो जाएगा हमारा -5/2, तो इसको हमने लिख दिया -5/2। अब 0 रख रहे हैं, देखो 0 रखने के बाद क्या होगा, 5 into 0 minus 2y equals to 0, ये 0 हो जाएगा, मिलेगा -2y equals to 0, तो y equals to क्या हो जाएगा 0, यानी इसका वैल्यू कितना मिला फ्रेंड्स -1, -5/2, और यहाँ क्या मिला हमें 0, यानी फ्रेंड्स ये जो 0, मिला, इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिन से पास होके जाएगा लाइन। ओके, नेक्स्ट 1 रखें, तो देखो क्या मिलेगा हमें 5 into 1 minus 2y equals to 0, 5 1 जा 5 -2y equals to 0, इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, यानी -2y equals to -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y equals to क्या मिल गया हमें फ्रेंड्स 5/2, जिसको हमने कर दिया 5/2, ये भी क्या मिल गया 1,5/2। नेक्स्ट अगर हम y का वैल्यू 0 रखें फ्रेंड्स, देखो अगर हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ऑटोमेटिक x का वैल्यू 0 हो ही जाएगा, यानी हमने एक वैल्यू क्या किया है फाइंड
ऑलरेडी कर लिया है। तो क्या कर लेते हैं, इसको ये ना लेके हम अगर 2 लेके देखें तो 5 टू द 10 हो जाएगा, 5 टू द 10। चलो हम x इक्वल टू क्या ले लेते हैं 2। ओके, सो सी क्या हो जाएगा हमारा 5 into 2 minus 2y equals to 0। 5 टू क्या हो जाएगा 10 फ्रेंड्स, minus 2y equals to 0। 2y equals to minus 2y equals to minus 10, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। 2y equals to मिल गया हमें 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी y का वैल्यू कितना मिल गया हमें 5। तो मिला क्या 2, 5। इस तरीके से हमने क्या किया, वैल्यूज को फाइंड कर लिया है, अपना टेबल हमने प्रिपेयर कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसी टेबल को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ओके, तो देख लो आप को मैंने पहले से ही बोला है, बार बार मैं बोलता आया हूं कि फ्रेंड्स देखो यहाँ पे जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक्यूरेट वैल्यूज को मेजर करके नहीं पुट कर रहा हूं, इसलिए मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं आता है। आप लोग क्या करेंगे, जब उसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे, यानी कि देखिए ये ऐसे ग्राफ में जब आप उसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ में चीजें जब आप करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखो जो फिक्स पॉइंट पे अगर रखेंगे, ऐसे ऐसे फिक्स पॉइंट पे आप रखेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरीके से। जैसे इसमें कोई दूसरा एग्जांपल का है ये, तो ऐसे क्या होगा वो फ्रेंड्स, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया करेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करते समय फिक्स डिस्टेंस लेंगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट सीधी लाइन आएगी, और दोनों जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही पॉइंट क्या हो जाएगा, उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, सो सी इसका ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ओरिजिन। ओके, मैंने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट कर दिया, प्लस ये दिखा दिया है। एक हमारा एक्स एक्सिस है, मैं छोटा डायग्राम आज बना रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि हम थोड़ा कम डिस्टेंस लेंगे एक्सिस, और ये क्या होगा हमारा वाई एक्सिस। दो एक्सिस हमने बना लिया। ये ओरिजिन है, जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं फ्रेंड्स, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन जो होता है, वहां का वैल्यू जो है एक्स और वाई का, वो क्या होता है 0 0 होता है। यानी इस पॉइंट पे जहां पे एक दूसरे को दोनों वैल्यू ने कट किया है, ये पॉइंट, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ओरिजिन हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू होता है, एक्स का भी वैल्यू 0 होता है और वाई का भी वैल्यू 0 ही होता है। ओके, नाउ सी अब क्या करेंगे, इसमें पॉइंट फाइंड कर लेते, चलो दिखा देता हूं मैं। चलो इसको हम देख लेते, 1 2 3 4 5। यहां पे लिख लो आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। थोड़ा ये डिस्टेंस कम हो गया फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा डिस्टेंस मेजरमेंट सही होना चाहिए, तभी लाइन आपका क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम करेगा वो ना। हम इसको मान लेते हैं आपको 1 2 3 4 5। ओके, यहां पे लिख देते हैं, देख लो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5। उसके बाद यहां पे भी फिर से वही करेंगे, मेजरमेंट करेंगे 1 2, ये -1 -2 -3 -4 -5। यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पे भी आप कर लो -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो ये हमें मिल गया। अच्छा, ये जो पॉइंट फ्रेंड्स मैंने प्लॉट किया है, पॉइंट आपको क्या करना है, एक्यूरेट डिस्टेंस पे करना है। यानी जितना डिस्टेंस ये है उतना ही यहाँ पे भी होना चाहिए, वही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ये भी होना चाहिए, उतना डिस्टेंस ये होना चाहिए, वही ये, यानी जितने भी डिस्टेंस सबके सब क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, तभी आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। याद रखना ये बात। अब इसको वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। देखो पहले तो हमारा क्या है, पहले हम ये वाला लाइन प्लॉट कर रहे हैं, हमारा क्या है -1 1। तो देखो x का वैल्यू क्या है -1, x का वैल्यू -1 1। ये कहां पे आएगा फ्रेंड्स, जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे यहां तक, और इसको इधर लेके समथिंग इस पॉइंट पे आएगा -1। ये इसका वैल्यू आप दिखा देना, ये क्या है हमारा -1, 1। सेकंड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, 0। x का वैल्यू 0 है, यानी कहां पे होगा, y एक्सिस पे होगा, और y का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 7/4 है। अब अपॉन को कैसे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, वो चीजें मैं बताता हूं आपको। जैसे देखो
आप याद रखना जितना डिनोमिनेटर में दिया रहे, जैसे डिनोमिनेटर में क्या दिया है 4 दिया है, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या दिया है 4 दिया है, तो आपको क्या करना है ये जो एक एक पार्ट है इनको क्या करना है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। समझा आपने क्या करना है, जो वो पॉइंट दिए गए यानी ये जो डिस्टेंस हमारा दिया ये डिस्टेंस फिर ये डिस्टेंस फिर ये डिस्टेंस फिर ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दिए हुए हैं इनको आपको क्या करना है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे जैसे ये देखो यहां से लेके यहां तक 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, यानी 1 2 3 4 पार्ट हो गए। अगर आप ध्यान से देखो तो 4 इक्वल पार्ट हो गया। फिर वही आपको इक्वली करना है फ्रेंड्स, वहां पे भी आपको ध्यान देना है, आपको क्या करना है इक्वल करना है वो भी डिस्टेंस। अब यहां पे आ गया 1 2 3 और 4 हो गया, यानी देखो 1 2 3 4 हो गया। 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया ना। तो अब ये वाला पॉइंट कहां पे है देखो 7/4, तो आपको इसे काउंट कर लेना, जैसे 1 2 जहां पे 7 आएगा वहीं पे रुकना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कहां पे आया फ्रेंड्स ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या आया 7 आया। इसको आप दिखा देना, इसको क्या दिखाओगे आप 0,7/4। होप कि आपको समझ में आया वो कैसे करना है। ओके, आफ्टर दैट क्या करेंगे हम 1 2.5। अब 2.5 जो है हमारा फ्रेंड्स 2.5 कहां होगा इन दोनों के बीच का, यानी कि ये वाला पॉइंट ना। तो देख लो ये क्या हमारा फ्रेंड्स ये वैल्यू कितना हमारा 1 है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू यहां पे, यानी इसको ऐसे ऊपर ड्रॉ करेंगे, इसको यहां पे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा समथिंग यहां पे आएगा ये पॉइंट, ये हमारा क्या है पॉइंट 1, 2.5। फिर हमने क्या किया है x का वैल्यू -2 पाना है, तो x का वैल्यू -2 यहां पे है और y का वैल्यू कितना 1/4, यानी इस पॉइंट पे, यानी इसको जब हम करेंगे तो यहां पे कुछ आएगा, ये पॉइंट बोल रहा है ये पॉइंट। क्योंकि मैंने क्या बोला पहले क्या करेंगे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ऊपर देखेंगे ऊपर में क्या वैल्यू दिया, जैसे हमने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कहां प्लॉट किया हमने उस पॉइंट प्लॉट किया था। तो देखो यहाँ क्या था 7/4 था, हमने क्या किया पहले ये जो छोटे छोटे ब्लॉक है इनको हमने क्या किया है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फिर उसके बाद क्या किया ऊपर देखो 7 हम काउंट किए थे 1 2 3 4 5 6 7 इस पॉइंट पे आया था, इसलिए हमने वहां पे 7/4 दिखा दिया। फिर जो हमने ये वाला प्लॉट किया फ्रेंड्स -2 और 1/4, तो इसको हमने क्या किया -2 यहाँ पे है और 1/4 हम पहला वाला काउंट करेंगे इसमें क्योंकि y का वैल्यू 1/4 है, तो हमने 1/4 जब यहाँ पे किया तो ये 2 और 1/4 आ गया हमारा। अब इस पॉइंट से होते हुए क्या करेंगे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा एक फ्रेंड्स देखना आप लोग ध्यान से लाइन को ड्रॉ करना, मेरा लाइन तो सीधा तिरछा हो जाता है, आपका सीधा स्ट्रेट आएगा, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, हमने क्या किया इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्रेंड्स देखो -1 जब था x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू कितना आया था हमारा -5/2। ये -5/2 क्या है फ्रेंड्स 2.5 है। जैसे हम 5 को अगर यहां पे देख लो अगर 5 को हम 2 से डिवाइड करें 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 यानी 1 आएगा, फिर पॉइंट लेके 0 ले लेंगे 2 5 जा 10 यानी क्या आएगा हमारा 2.5, यानी ये वैल्यू हमारा क्या है 2.5 है। 2.5 हमारा कहां पे आएगा फ्रेंड्स 2.5 2 के बाद 3 के बीच में यानी यहां पे आएगा ना, ये हमारा 2.5 हो गया। तो देख लो -1 और 2.5 यानी समथिंग वो इस पॉइंट पे आएंगे। ये हमारा दिखा दो आप क्या है -1 -5/2। दूसरा पॉइंट हमारा फ्रेंड्स कहां पे है 0 0 पे, यानी कहां पहुंच गया है वो ओरिजिन पे, यानी यहां पे आ गया है। ये हमारा क्या है 0,0 है। फिर उसके बाद जो करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा क्या 1 और 2.5 आया है। 1 और 2.5 देखो कहां पे है 1 x का वैल्यू 1 और 2.5 यानी ये वैल्यू आया है, यानी इसका मतलब क्या यही जो है 1 और 2.5 दोनों का सॉल्यूशन है। लेकिन फिर भी हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। आगे ये क्या है 2 और 5, जब हमारा x का वैल्यू 2 हुआ तो y का वैल्यू कहां चला गया यहां पे चला गया, समथिंग यहां पे चला गया। ठीक, अब क्या करोगे आप ये पॉइंट को आप दिखा दो, ये हमारा पॉइंट है, ये क्या है हमारा 2,5 है, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 5।
अब क्या करोगे, यहां से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहां से लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो समथिंग इस तरीके से लाइन ऐसे पास होगा, ऐसे आप करता चला जाएगा, ऐसे होते हुए चला जाएगा इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेप्ट किया किस पॉइंट पे, 1,2.5 पे। तो 10 यहां पे से दिखा देना, 10 सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू क्या है फ्रेंड्स, 1,2.5। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो गया, और इसको आप यहां पे आंसर बता सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से आपको प्लॉट करना है फ्रेंड्स, घबराना जरा सा भी नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को फाइंड करो और उसे ग्राफ में प्लॉट करो, आंसर आपको ऑटोमेटिक आंसर जो है वो मिलता चला जाएगा। सो फ्रेंड, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ, ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 भी सिंपल है, सिंपली देख लो इसको भी, इसका भी फटाफट क्या करते हैं, इक्वेशन में रफ कर देता हूं, ये मैं रफ कर लेता हूं, और यहाँ पे वैल्यूज को मैं ये रफ कर लेता हूं, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लॉक हमें फिर से बनाना ही है फ्रेंड्स, तो इसको रफ करके कोई फायदा नहीं है। देख लेंगे ये वैल्यूज क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से हम ये वाला कैसे देख लेते हैं। चलो इक्वेशन नंबर हम क्या लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन लेते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 6, सेकंड का 6 हमारा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, दिया है 2x माइनस 3y, क्या दिया फ्रेंड्स, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, और दिया है 3y माइनस, यहां पे देख लो बस इसने 3y माइनस x इक्वल्स टू दिया है 4, बस। अब इसमें स्टार मार्क करके दिया हुआ फ्रेंड्स, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल्स है, सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी हम सिंपली नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो जरा सा भी टेंशन वाली बात नहीं, बस हम क्या करना है, वही वैल्यू जो हम वही मेथड अप्लाई करते हैं, कि मेथड क्या किया देखो यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपने मन से खुल के मन से x का कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हमने मान लिया -1 0 1 हमने मान लिया पहले से ही, हम उसी को क्या करेंगे x के प्लेस पे पुट करेंगे और y का वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड करना चालू करते हैं, यही करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया है, इसमें हमने अगर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो x का वैल्यू -1 ले लेंगे, x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी मिलेगा क्या, 2/3 मिल जाएगा। अब अपॉन मिलेगा, फिर वही हम क्या करेंगे, जब ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो हम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, या 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड, जो भी डिनोमिनेटर में उसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है, आप नॉर्मली बस एक लॉजिक अप्लाई करो और उसे सॉल्व करते रहो। देखो x का वैल्यू निकल गया -1, तो 2 into -1 minus 3y equals to 4, ये क्या मिला फ्रेंड्स, 2 1 2 यानी -2 minus 3y equals to 4, ये -2 उधर जाएगा तो प्लस, यानी मिला क्या 3y equals to 4 plus 2, यानी मिला कितना में y equal 3 minus 3y equals to 6, 6 जब मिल गया फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 इसको उधर कर लेंगे तो मिलेगा क्या हमें y equals to 6 upon -3 -3 1 3 2, यानी y का वैल्यू कितना मिल गया हमें -2, तो ये क्या हो गया हमारा -2, ये हो गया -1 -2, ओके। ये तो पहला वैल्यू हो गया। फिर सेकंड वैल्यू में हम क्या करेंगे दोस्तों, x का वैल्यू हम 0 रखते हैं। देखो x का वैल्यू 0 रखोगे तो 2 into 0 minus 3y equals to 4, ये तो 0 हो गया, मिला कितना में -3y equals to 4, यानी y equals क्या मिल जाएगा हमें 4/3, यानी ये क्या मिल गया हमें -4/3, यानी 0, -4/3 मिल गया। वो अब हम क्या लेते हैं, y x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, x इक्वल्स जब 1 लेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो x इक्वल्स टू 1 लेंगे तो मिलेगा कितना हमें 2 into 1 minus 3y equals to 4, 2 1 2, 2 इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, यानी मिलेगा हमें -3y equals to 4 minus 2, यानी मिलेगा कितना -3y equals to 2, यानी y equals to क्या मिल जाएगा -2/3, तो क्या हो जाएगा -2/3।
1 कॉमा माइनस 2 अपॉन 3 मिल गया। अब अगर हम फ्रेंड्स x का वैल्यू 2 ले ले तो देखो x का वैल्यू क्या करते हैं 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लो इसको, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिक 2 2 जा 4, यहां पे सॉल्व कर लो, 2 into 2 minus 3y equals to 4, यानी क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 minus 3y equals to 4, अब 4 उधर चला जाएगा तो क्या होगा 3y equals to 4 minus 4, यानी क्या हो जाएगा ये minus 3y equals to 0, यानी y equals to क्या हो जाएगा 0, यानी y equals to 0 2 का होगा 0 हो गया हमारा ये। ठीक, हमने पहले क्वेश्चन के सारे ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड कर लिया। ये मैं ड्रॉप कर देता हूं फ्रेंड, नहीं आपको कंफ्यूजन होगा बाद में कि सभी न्यूमेरिकल्स एक जैसे दिख रहे हैं। अच्छा अब इसको देखते हैं, सॉरी ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको हम रफ करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्या दिया 3y, यहां पे देख लो फ्रेंड्स 3y - x = 4। अब डरना नहीं है कि y पहले दे दिया तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इक्वेशन वही है, बस उसने क्या किया है थोड़ा सा y को इधर करते हैं x को उधर करते हैं, तो क्या मतलब है हम कर लेते हैं ना, देखते हैं इसको, देख लेते हैं। x का वैल्यू क्या रखना है हमें -1, तो क्या हो जाएगा देखो, सॉल्यूशन देखो इसका 3y -1, x का वैल्यू -1 रख रहे हैं तो माइनस ऑफ -1 करेंगे इक्वल्स टू 4, ये क्या आएगा फ्रेंड्स हमारा प्लस हो जाएगा, यानी 3y -1 इक्वल्स टू 4, क्या हो जाएगा हमारा ये देखो 3y इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, यानी 4 -1 करेंगे तो 3, यानी 3y = 3, 3 1 जा 3, यानी y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1, यानी ये वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा -1, 1 हो गया। ओके, दूसरा रख लेते हैं x का वैल्यू 0 रख लेते हैं यहाँ पे। जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 3y 0 = 4, क्योंकि हमने x का वैल्यू क्या रखा है 0 रख दिया है तो 0 हो गया। अब मिलेगा कितना है फ्रेंड्स, देखो 3y = 4, y = क्या मिलेगा हमें 4/3, यानी क्या मिलेगा हमें 4/3, यानी यहाँ क्या वैल्यू आएगा 4/3। ओके, आफ्टर दैट फिर हम क्या रखेंगे, जब 3y - x का वैल्यू क्या रखेंगे 1 = 4, इधर ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी मिलेगा क्या हमें 3y = 4 + 1, यानी कि 3y = 5, तो y = क्या हो जाएगा हमारा 5/3, तो इसको हम यहां रख लेते हैं 5/3, ये क्या होगा हमारा 5/3। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, x के प्लेस में हम रख लें, क्या रखें फ्रेंड्स 3 रख लें, चलो 2 रख लें 3 रख लें, जो भी रखना चाहते हैं, चलो हम x = रख लेते हैं -2 रख लेते हैं, खुद से कोई भी वैल्यू आप रखो, हमने क्या रखा -2 रख दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, या फिर x = हम 2 ही रख लेते हैं, चलो 2 रख लेते हैं, माइनस जाने तो 2 रख लेते हैं, क्या आएगा 2 = 4, अभी माइनस उधर जाएगा तो प्लस, 3y = 4 + 2, यानी 3y = क्या हो जाएगा हमारा 6, यानी y = क्या मिल जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी y का वैल्यू क्या मिल गया हमें 2 मिल गया। यानी कि जब हमने क्या किया y = 2 रखा तो x का वैल्यू क्या मिला हमें, सॉरी x का वैल्यू हमने 2 रखा तो y का वैल्यू हमें मिल गया 2, यानी हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर, जो भी ऑर्डर्ड पेयर था वो सब हमें मिल गया, ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफ में प्लॉट कर देना है। देख लो ग्राफ में प्लॉटिंग कितना सिंपल है, आपको तो पता है, आखिरी न्यूमेरिकल है, आप इसको ध्यान से देख लो। देख लेते हैं हम क्या करेंगे, हम एक यहां पे एक्सिस बना देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए फ्रेंड्स, एक हमने ये बना दिया, ठीक, इसको हमने क्या किया 1 2 3 4 5, इसको लिख दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये थोड़ा सा ऊपर कर दो फ्रेंड्स, 5 यहाँ पे दिखा दो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे देख लो -1 -2 -3 -4 -5, और फिर यहाँ पे कर लो -1 -2 -3 -4 -5 ना, ये हमारा हो गया ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 यहाँ पे।
अब देखो पहले हम ये वाला प्लॉट कर लेते हैं। ये वाला देखो कहां कहां पे पॉइंट दिया है फ्रेंड्स। पहला पॉइंट क्या है हमारा -1, -2, तो -1 ये रहा और -2 ये रहा, यानी दोनों का पॉइंट कहां मिलेगा, इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दोनों एक दूसरे के जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही उसका वैल्यू हो जाएगा। यानी क्या है हमारा -1, -2 पहला वाला। दूसरा क्या है फ्रेंड्स हमारा 0, x का वैल्यू 0 यानी y एक्सिस 0 होता है और y का वैल्यू देखो फ्रेंड्स क्या दिया है -4/3 दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तुम्हें क्या करना है उसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना एक एक ब्लॉक को। चलो देख लो, ये देखो इक्वली में कर दिया, 1 2 3 हो गया। फिर अगर हम फिर देखो 1 2 3 हो गया है ना। अब हमें क्या काउंट करना है, कितना है यहाँ पे 4 है ना। तो देख लो ये जो हमने कट किया पहला वाला पॉइंट 1 फिर 2 3 4, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है हम आया है हमारा 4 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे दिखा देंगे ये हो गया हमारा 0, -4/3। ओके, फिर क्या दिया हमारा फ्रेंड्स 1 यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2/3। तो देखो 1 2 यानी ये वाला है, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 2 यानी समथिंग यहां पे आएगा। कर लिया हमने। फिर ये क्या हमारा फ्रेंड्स जब x का वैल्यू 2 हुआ तो वो क्या होगा 0 होगा, यानी ये यहां पे आ गया। इसको दिखा दो फ्रेंड्स, इसका वैल्यू 1, -2/3 और ये क्या होगा हमारा 2, 0। अब इन पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन को आपको क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। अपॉन मैं समझता हूं फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपॉन में 3 रहेगा या 4 रहेगा तो क्या करना है, करना कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो छोटे छोटे हमारे ब्लॉक्स हमने फिक्स किया उन्हीं ब्लॉक्स को में उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और जैसे डिवाइड कर लेंगे हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलो इस वाले लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इस तरीके से हमारा चला जाएगा। थोड़ा सा आप ड्रॉ कर लेना इसको फ्रेंड्स ध्यान से, क्योंकि मेरा तो लाइन हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा इसलिए सही नहीं आ रहा है। आप अगर करोगे तो हो जाएगा। देखो ये लाइन कौन सा है हमारा फ्रेंड्स, यहां पे लिखा देना 2x - 3y = 4। अच्छा, पिछले वाले इक्वेशन के साथ मैंने लाइन पे इक्वेशन नहीं बताया था आपको, तो वो इक्वेशन आपको इस तरीके से लिख लेना है, भूलना नहीं। ओके, नाउ सी सेकंड करेंगे। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू क्या है हमारा 1, यानी वो कहां पे है, इस पॉइंट पे है। ठीक, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू y एक्सिस पे आ गया। ये क्या है हमारा 4/3। अब हमें ऊपर वाला भी 3 इक्वल पार्ट करना है, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से। तो देख लो अब हमें क्या करना है, इसको काउंट करना है 4 काउंट करना है फ्रेंड्स। तो देखो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ये वाला पॉइंट है। इसको हम दिखा देते हैं -1, और फिर इसको हम दिखा देंगे ये क्या है हमारा 0,4/3। फिर क्या है हमारा फ्रेंड्स 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू क्या है हमारा 5/3। 5/3 कहां पे आएगा देखो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5, यानी ये यहां पे आएगा समथिंग इस पॉइंट पे आ जाएगा। ये हमारा कौन सा है फ्रेंड्स 1,5/3 का। नेक्स्ट 2 2, यानी x का वैल्यू हमने 2 रखा तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया था 2, यानी 2 2 यानी कुछ यहां पे आएगा, ये हो जाएगा हमारा 2,2। अब अच्छा फ्रेंड्स ये देखो इस तरीके से दिख रहा है आपको, मेरा लाइन इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ड्राइंग बनेगा फ्रेंड्स ये काफी दूर तक जाएगा। देखो यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे कम डिस्टेंस होता चला जाए। फिर जैसे जैसे आप आगे लेके जाएंगे बाद में कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पॉइंट को दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट जरूर करेंगे और वो पॉइंट होगा, आपको पता है कौन सा पॉइंट होगा फ्रेंड्स, आंसर उसका होगा 8,4। ठीक, यानी कि x का वैल्यू 8, जैसे 5 आया है 6 7 8 ऐसे करोगे और 8 और 4 पे जाके वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा। आप इसको ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ करके अब देखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको 8,4। आंसर शीट में यही दिया हुआ 8,4, तो हम मान लेते हैं द सॉल्यूशन इज x, y = 8,4। मेरा इंटरसेक्ट क्यों नहीं किया फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मेरा डायग्राम थोड़ा छोटा सा है और लाइन थोड़ा सा हो गया। इस तरीके से आप
देखोगे तो ये पॉइंट मेरा थोड़ा नीचे लाइन से आ रहा है, इसको जो ऊपर करो इस तरीके से ऐसे चलता चला जाएगा, और ये जब 4 आएगा और जहां पे 8 आएगा दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर देंगे। ओके, तो यानी वो कुछ मैं इस वाले लाइन को फिर से ड्रॉ करता हूं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मेरा थोड़ा सा नीचे से लाइन चला गया था, इसकी वजह से ये सही नहीं आया था ना। मैं आपको बताता हूं कैसे आपको ड्रॉ करोगे। चलो इसको मैं आगे तक ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 7, हम मान लेते हैं 8 ना। अब देखो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इसे ऐसे ऐसे लेते चले जाएंगे, फिर ये देखो ऐसे 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 करते चला जाएगा, और फिर जब इस लाइन को भी हम आगे बढ़ाएंगे समथिंग किसी पॉइंट पे, यानी कहां पे कट करेंगे, इस पॉइंट पे, यानी कहां पे 8 के ऊपर, ये हमारा क्या हो जाएगा 8,4। इस तरीके से आपका भी लाइन इंटरसेप्ट कर जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन आप दिखा दो, इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा 3y - x = 4, यानी वो दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेप्ट करेंगे फ्रेंड्स, 8,4 पे इंटरसेप्ट कर देंगे, यानी जहां पे कट कर देंगे। अब ड्राइंग थोड़ा सा बड़ा बनाना, क्योंकि ये हमारा 8 तक जाएगा, 8 पॉइंट तक जाएगा, 8 और 4 पे इंटरसेप्ट करेगा एक दूसरे को। ओके, तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2, जो कि पूरा का पूरा बेस है हमारा ग्राफिकल मेथड पे। ग्राफिकल मेथड बहुत ही सिंपल है, आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ ग्राफिकल मेथड क्या है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे उसमें हम डिटरमिनेंट मेथड या फिर क्रैमर्स रूल सीखेंगे। ओके, तो जो फ्रेंड्स होता है हमारा ग्राफिकल मेथड भी हमारा लाइन उसको क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद उसका जहां पे भी वो लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेगा, वही पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है ना। तो उसमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x एंड y। अब वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, खुद से हम x का वैल्यू पुट करते हैं और y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x का वैल्यू हमने पुट किया खुद से, और y का वैल्यू इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, फाइंड कर लिया इस इक्वेशन में रख के। पहले हमने x का वैल्यू रखा, फिर y का, फिर x का पहला वैल्यू रखा, फिर x का दूसरा वैल्यू रखा, फिर x का तीसरा वैल्यू रखा, फिर x का चौथा वैल्यू रखा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x के डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे और y का वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। और जैसे x और y के वैल्यूज हमारे फाइंड हो गए, उन्हें हमें क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट कर लेना है। और जब ग्राफ में प्लॉट कर देंगे फ्रेंड्स, तो जो लाइन दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिटरमिनेंट मेथड, दैट इज क्रैमर्स रूल। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।